मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, आज मैं आप हजरात को सनातनियों के, हिंदुओं के एक भगवान के गलीज़ गंदे करतूत को बताएंगे। वैसे तो जितने हैं सब लगभग एक ही तरह के हैं, लेकिन जो इनके भगवानों के राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। आपको पता है कि इनके यहाँ करोड़ों देवी देवता हैं और उन सभी देवी देवताओं के एक राजा है। जैसे दुनिया के अंदर राजा हुआ करते थे, उसी तरह से इनके यहाँ इनके मानने के मुताबिक देवताओं में भी एक राजा है और उस राजा का नाम इंद्र है। तो आज मैं उसी इंद्र की, उसी राजा की एक गंदी कहानी, एक गलीज़ गैर अखलाक़ी हालत को दिखाऊंगा, जिसमें वो किसी दूसरे, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े ऋषि की, मुनि की पत्नी से वो गलत काम करते हैं, ज़िना करते हैं, बलात्कारी करते हैं, सेक्स जो भी आप कह लें, वो दूसरे की पत्नी से करते हैं। इससे आप एक बात और भी समझ सकते हैं कि जिनके देवताओं की ये हालत है, उनके बल्कि देवता तो छोड़े, देवताओं के राजा की ये हालत है, तो फिर वो जो उसकी प्रजा, जो देवता है, तो उन देवताओं की हालत क्या होगी। और इसी तरह से जो इन देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी हालत क्या होगी। तो ये कहानी जो किताबों के अंदर आई है, इस कहानी से हम इन लोगों के अखलाक को, इन लोगों के किरदार को, इन लोगों की ज़िंदगी को, इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो खैर, बात लंबी किए बगैर मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये जो पुस्तक है आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है वाल्मीकि रामायण। वैसे ये कहानी दसियों जगहों पे आई है, यहाँ कुछ मुख्तसर है, लेकिन और जगहों पर ये कहानी ज़्यादा तफसील से आई है, जैसे शिव पुराण वगैरह में। वैसे जितनी बात आई है वो समझने के लिए काफ़ी है। तो ये वाल्मीकि रामायण है और शुरू का ही पहला ही कांड है जिसको बालकांड बोलते हैं, और बालकांड का ये 48वां सर्ग है। हिंदुओं के यहाँ होता क्या है कि ये लोग आमतौर पर जब कोई बात सामने आती है, तो चूँकि ये लोग जानते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये लोग जानते हैं, जो ब्राह्मण है, जिनके कब्ज़े के अंदर पूरा धर्म है, जो धर्म को, हिंदू धर्म को चला रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि ये कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, और हकीकत भी यही है। और ये लोग जानते भी हैं, अक्सर इन लोगों में से लोग जानते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ब्राह्मणों ने, जो एक शातिर दिमाग के लोग थे, उन्होंने एक तरह का कानून बना करके सारे लोग को जकड़ करके अपने कब्ज़े में रखा। आप पूरी तारीख़ देखें तो पूरी तारीख़ के अंदर, हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ के अंदर आपको यही बात नज़र आएगी, यही बात मिलेगी कि 2-3% ब्राह्मणों ने हमेशा ये पूरे के पूरे समाज को ग़ुलाम बना करके रखा है। तो खैर, उन बातों को रहने दें। हम आपके सामने क्या कहते हैं कि राजा इंद्र की कहानी वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 48 से सुनाते हैं, फिर उसके बाद बात होगी। अब देखें, हम कुछ नीचे से पढ़ते हैं, और ये उतनी क्या कहते हैं कि कोई ख़ास हिंदी नहीं है कि आप में से कोई समझ नहीं पाएंगे। ये जो है ये जो पुस्तक छपी हुई है, ये है आपके गीता प्रेस गोरखपुर की। यहाँ देखिए क्या लिखा है।
यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ मंत्र 10 से। ये है कि ये राम जी की मतलब जब राम जी की उम्र 10 से 15 साल मान लेते हैं कि आसपास होगी, उस वक्त की ये बात है कि विश्वामित्र एक बड़े ऋषि हैं और बहुत मशहूर नाम है हिंदुओं में। वो राम जी को लेकर के जाते हैं बाहर, किसी वो शैतान वगैरह से मुकाबला होता है, फिर वो लेकर के जाते हैं, उसी बीच की बात है। यहाँ से देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अब यहाँ देखें, मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्रा जी से पूछा, भगवान, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पहले ये आश्रम किसका था। श्री रामचंद्र जी का ये प्रश्न सुनकर परवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में, पुराने ज़माने की बात है, ये जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में ये स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय ये आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। इस आश्रम की पूजा देवता भी किया करते थे, इतना मशहूर आश्रम था। आगे चलते हैं। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था, बहुत वर्षों तक। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर, खाली मौका खाली जानकर, सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले परार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। आते ही अपनी ख्वाहिश इंद्र रख देते हैं। ये जो बीच में बात आई है कि रति की इच्छा रखने वाले परार्थी, यानी जिसके अंदर ख्वाहिश भरी हुई है, जिमा की, बलात्कार या इस तरह के अल्फाज आप कह लें, तो जिसके अंदर इसकी ख्वाहिश है, तो वो फिर ऋतुकाल कहते हैं हिंदुओं के यहाँ कि जब औरत की माहवारी ख़त्म हो जाती है तो माहवारी के 16 दिन को ऋतुकाल बोला जाता है। तो इनके यहाँ ये ऋतुकाल की बहुत अहमियत है कि अगर कोई शौहर ऋतुकाल में अपनी पत्नी से हम बिस्तरी नहीं होता है, उसके साथ संभोग नहीं करता है, मुबाशरत नहीं करता है, तो उस पति को भ्रूण हत्या का पाप लगता है, यानी एक बच्चा के कत्ल करने का पाप लगता है। तो इनके यहाँ ये बहुत अहमियत की चीज़ है। समझे कि अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो ये कि मर्द के लिए वो हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत इसकी होती है ऋतुकाल के अंदर। तो यहाँ वही इंद्र बता रहे हैं कि जब एक आदमी के अंदर हलचल मची हो, तूफ़ान मचा हो और इस तरह की बातें हों, तो फिर वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने से ही मतलब रखता है। तो ये इंद्र आते ही कहते हैं कि मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ, तुमसे सेक्स करना चाहता हूँ, मुबाशरत करना चाहता हूँ।
आगे देखिए क्या लिखा है 19 में, है कि रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, आहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। औरत पहचान लेती है कि ये तो वेश गर्चे मेरे शौहर का बना के आया है, लेकिन है कौन? तो वो है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र है। तो ये बहुत खुशी होती, आहो मतलब खुश होकर के कह रही है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और मैं इतनी मतलब ये हूँ कि हमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद देवताओं के राजा आ रहे हैं। तो वो खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लेती है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। आगे क्या है, रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्टिचित होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई, प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। तो ये कहानी आपके सामने आ गई है। तो कहानी जो आपके सामने आई है वो आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये कहानी इनके यहाँ आम देवताओं की नहीं है, बल्कि देवताओं के जो राजा हैं उसकी कहानी है कि किसी और वो कोई आम आदमी नहीं जिसकी पत्नी से उसने इस तरह का काम किया, एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं उसके साथ ऐसा किया है। थोड़ा सा बीच में आपको कुछ और जानकारी दे दूं इंद्र के बारे में, और इसी तरह से कुछ और इसी से मिलती जुलती कहानी उसके बाद फिर देखेंगे। ये इंद्र जो है इतना बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। महाभारत के अंदर आपने अर्जुन नाम सुना होगा, जो महाभारत का सबसे मशहूर चेहरा है और सबसे ताकतवर बलवान माना जाता है। अगर आप गीता से वाकिफ़ होंगे तो गीता के अंदर जो बातचीत कृष्ण से होती है वो अर्जुन ही से होती है। वो गीता जो कृष्ण सुनाता है वो अर्जुन ही को सुनाता है। तो एक मशहूर नाम है हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं या दुनिया के जो हिंदू लोग हैं उनकी नज़र में अर्जुन भी एक देवता ही की तरह ये लोग मानते हैं। तो ये अर्जुन भी इंद्र का ही लड़का है। उसके पीछे की कहानी ये है कि इंद्र का जो बाप था जिसको पांडव कहा जाता है, ये 5 भाई हैं। एक भाई करण है, वो छठा भाई है, वो भी अपने बाप का नहीं है। तो कुल मिला के ये 6 भाई हैं। वैसे 5 भाई के नाम से मशहूर है। तो इन 5 या और 6 में से कोई भी अपने बाप की औलाद नहीं है। तो इन 6 में से एक जो है वो है इंद्र का लड़का इंद्र, ये अर्जुन। ये पांडव इनके पिता का, इन पांचों के पिता का नाम इंद्र है, ये है पांडव है। कहानी ये थी कि एक ऋषि का शाप लग जाता है पांडव को, और वो शाप ये देते हैं कि अगर तुम अपनी पत्नी से मिलोगे तो मिलते ही तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मर जाओगे। तो फिर पांडव जब के साथ ऐसी हालत हो जाती है तो वो राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में तपस्या करने रहते हैं। तो उसे स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है तो वो जाने लगते हैं। तो लोग रोक देते हैं कि जब तक तुम्हें कोई औलाद नहीं होगी तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, जन्नत में नहीं जा सकते हो। तो फिर इसको इस चीज़ की मतलब दिल के अंदर बड़ी तड़प होती है कि किसी तरह से हमें औलाद हो जाए। तो अपनी पत्नी से बात करते हैं। तो फिर वो पत्नी इंद्र को, सूर्य को और अश्वनी कुमार को, इसी तरह से धर्मराज को, तो इन लोगों को बुला करके इनसे बच्चा पैदा करवाती है।
तो फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर ये अपना स्वर्ग में जाते हैं। तो ये है इंद्र। और भी कहानी है इंद्र की। इंद्र के बारे में एक और बात है, आप ज़रा देखेंगे कितना ये पहुंचा हुआ है कि इनकी एक खाला भी कह लें, सौतीली माँ भी कह लें, कि जब वो सोई हुई थी तो इंद्र, और ये बात बीसियों जगहों पर इनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है कि जब इनकी सौतीली माँ सोई हुई थी, नाम था दीति। इंद्र की माँ का नाम अदिति है और उसका नाम दीति था गालिबन। तो वो सोई हुई थी तो उसकी क्या कहते योनि में, बच्चादानी में ये घुस जाता है इंद्र, अपनी माँ के बच्चादानी में। लोग, सारी दुनिया वहाँ से निकलती रही और ये जनाब उसमें घुस रहे हैं। तो इस तरह की बात है कि ये इस तरह की हरकत किया करते हैं। अब देखें, वो तो खैर वो हो गया। ये कितना, ये जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, ये कितने मतलब इनके राजा, अब क्या हमें बताऊं कि किस तरह के हैं कि एक मर्तबा एक ऋषि थे, नाम नाम ज़हन में नहीं है। तो वो जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र का काम ये होता था कि जब कोई ऋषि वगैरह तपस्या किया करते थे तो ये स्वर्ग से अप्सरा भेज करके उसके क्या कहते हैं तपस्या को, उसकी इबादत को ख़त्म करने की ये कोशिश करते थे। वो अप्सरा आकर के खूबसूरत होती थी, नाचती थी, गाती थी, नंगी हो जाती थी और फिर वो ऋषि उसमें फंस जाते थे और फिर अपनी तपस्या भंग कर देते थे। तो इस तरह की बात है। तो इसी तरह की एक कहानी है एक ऋषि के बारे में कि वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र अपनी लड़की को भेज देते हैं उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। और तो खैर वो तपस्या भंग करने के लिए कहूँ या इससे आगे बढ़ कर के कि तपस्या के बाद उसकी खिदमत के लिए भेज देते हैं कि तुम उसको फुसला करके अपनी तरफ रखो और उससे जो है दूसरा काम लिया जाना था। वो कहानी एक है, किसी मतलब मेरे किसी वीडियो में आई है। तो कहने की बात यह है कि ये वो स्वर्ग का राजा है कि जहाँ अपना काम बताने की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बेटी को भी भेज देते हैं। इनके गुरु हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, क्या कहा जाए। इनके गुरु हैं बृहस्पति। ये अपनी बृहस्पति जो है अपनी क्या कहते हैं कि भाभी के साथ, जिसको हिंदू लोग माँ का दर्जा मानते हैं, ज़बरदस्ती मना करने पर भी ज़बरदस्ती उसके साथ पकड़ करके बलात्कार मतलब अपनी भाभी का कर लिए थे। इसी तरह से आप देखें कि बृहस्पति की पत्नी को लेकर के चंद्रमा भाग गया था। ये जो अभी आपके सामने इंद्र की कहानी, अहल्या और गौतम ऋषि की कहानी आई थी, किसी और पुस्तक में है कि जब वो जाना था इंद्र को ये काम करना था तो साथ में चंद्रमा को लेकर गया था और वो उसको दरवाजे पर देखने के लिए कि आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं, तो वहाँ पे खड़ा कर दिया था। वो अंदर में काम करने चला गया था। तो आप अगर देखें तो इस तरह की कहानी इनके यहाँ भरी पड़ी है। तो खैर अब ज़रा देखें कहाँ तक कहानी हम खींच करके ले जाएं तो बहुत दूर तक चली जाएगी। अब ज़रा देखें कि इंद्र जो है अपनी बेटी को एक ऋषि के पास भेज देते हैं उसको ये करने के लिए कि किसी तरह से तुम उसको घुमा फिरा करके अपने वश में करो। तो वो ऋषि भी इसमें घुल मिल जाते हैं और उससे एक बच्ची की पैदाइश होती है जिसका नाम है देवयानी। अब देवयानी की कहानी भी मेरी वीडियो में आ चुकी है, तो उस कहानी को भी देखें कि कितनी गंदी कहानी है, जिसमें है कि वो लिखा हुआ है और मेरी वीडियो इसी नाम से है कि राजन अपना पति और सखी यानी दोस्तनी का जो पति है वो दोनों बराबर है। तो उसमें इसकी कहानी है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो, और सनातनियों को खुद गौर करना चाहिए कि हमारे देवता इस तरह के हैं। ये जो देवताओं की कहानी है, क्या
हिंदू समाज इसको कबूल कर सकता है। जो काम देवता कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, तो उस तरह के काम ये लोग करना शुरू कर दें अपने माशरे के अंदर, तो फिर क्या होगा। तो खैर बहुत सारी बातें इस कहानी से आपके जहन के अंदर और हम उन लोगों के अंदर जिसका ज़मीर ज़िंदा है, जिसका दिल जाग रहा है, जिसके अंदर इंसानियत है, शर्म व हया है, तो वो अपने भगवान के अखलाक, किरदार, उनकी ज़िंदगी को देख कर के समझ सकते हैं कि ये तो मुआशरे में रहने के लायक भी नहीं है, तो हम उसको देवता और देवताओं का राजा कैसे मान सकते हैं। जिनके अखलाक इतने गिरे हुए हैं, चरित्रहीन अखलाक नाम की जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसको भगवानों का राजा माने हुए हैं। तो खैर ये सब बातें थी और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ किताबों के अंदर लिखी हुई हैं और ये लोग उसको पढ़ते भी हैं, मानते भी हैं, चल भी रहे हैं उसी हिसाब से। तो खैर जो भी हो, ये लोग जैसा कर रहे हैं वो जाने, लेकिन आपके सामने एक कहानी थी जो आ गई है और उम्मीद है कि इस तरह की कहानी हम लाते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इस मिलती जुलती इससे आपके सामने आती रहेंगी। तो खैर हम इस कहानी को अब यहीं ख़त्म करते हैं।